सोचे एक मुल्क जो बरसों से दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत रहा हो और अचानक ही महसूस करने लगे कि उसकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और मार्केट सस्ती और गैर मुल्की अशिया के साथ भर चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी एहसास को छुआ और एक नारा लगा दिया, Make America great again। और इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अमेरिका ने चाइना को निशाना बनाया। अमेरिका ने यह दावा किया कि चीन ना सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है बल्कि अपनी सस्ती मसनूआत के जरिए अमेरिकी फैक्ट्रियों को तबाह कर रहा है। और यूं शुरू होती है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। ये जंग सिर्फ टैरिफ की जंग नहीं थी बल्कि ये जंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के मैदान में लड़ी जा रही थी और इसके असरात पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। ये बात है 2 अप्रैल 2025 की, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ को मुतारफ करवाया और साथ ही 90 से ज़्यादा ममालिक के ऊपर अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ को आयद कर दिया। ये टैरिफ लगते ही दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई और आलमी तौर पर लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा शुरू होने लग जाता है। 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल टैरिफ के तहत अपना 34% टैरिफ चाइना पर ऐड किया, जबकि चाइना ने भी इसके जवाब में 2 दिन बाद अपना टैरिफ अमेरिका के ऊपर 34% लगा दिया। चाइना की जानिब से उठाया गया यह कदम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त नापसंद आया और उन्होंने अपने गुस्से भरे अंदाज में कहा, चाइना अपना ये टैरिफ हटा दे वरना इसके ऊपर इजाफी 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on। मगर चाइना ट्रंप की इस धमकी को खासी अहमियत नहीं देता और 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका चाइना के ऊपर 50% टैरिफ आयद कर देता है, जबकि चाइना भी इसके जवाब में उसी दिन अपना 50% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा देता है और यूं दोनों ममालिक के दरमियान टिट फॉर टैट के तहत एक ट्रेड वॉर का आगाज हो जाता है। आइए जानते हैं गहराई से कि ये ट्रेड वॉर और टैरिफ की जंग आखिर है क्या। टैरिफ एक किस्म का टैक्स होता है जो कोई भी हुकूमत अपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर लेती है। यानी जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ खरीदता है, मोबाइल, गाड़ियाँ या कोई भी चीज़, तो हुकूमत उन चीज़ों पर इजाफी रकम वसूल करती है। इसी इजाफी रकम को असल में टैरिफ कहा जाता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान चाइना से 100 रुपये का अगर पंखा ख़रीदता है तो हुकूमत कहती है कि अगर ये पंखा एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इस पर 20 रुपये टैरिफ लगेगा, तो वो पंखा 120 रुपये का पड़ेगा। ये 20 रुपये असल में टैरिफ है। टैरिफ लगाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी मुल्क की मैशियत का दारुल मदार उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर हुआ करता है। टैरिफ लगाने के पीछे हुकूमत के 2 मकसद होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म और रेवेन्यू जनरेशन। हुकूमत अपने मुल्क की लोकल इंडस्ट्रीज और कारोबार को फ़रोग देने के लिए और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगाती है। इसीलिए इंपोर्टेड अशिया किसी भी मुल्क के अंदर महंगी होती हैं। इससे होता यह है कि लोकल इंडस्ट्री जो होती है, लोकल मैन्युफैक्चरर जो होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है और वो अपना कारोबार पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर कर सकता है। दुनिया के तमाम ममालिक ही अपने मुल्क की इंडस्ट्रीज और कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका दूसरा मकसद है रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन बेसिकली हुकूमत को इस टैरिफ लगाने से खुद भी आमदनी हासिल होती है, जिससे वो हुकूमती निज़ाम चलाते हैं और ये पैसा सीधा हुकूमती यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर डिपॉजिट होता है और इसी को रेवेन्यू जनरेशन कहा जाता है। एक लिहाज से ट्रंप ने भी अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ट्रंप ने सिर्फ चाइना को ही निशाना क्यों बनाया। आइए इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी सदारत को संभाला है तब से ही उनकी तवज्जो का मरकज ट्रेड रहा है। ट्रंप ने अपने हलफ उठाने के बाद बहुत से ममालिक के ऊपर टैक्स आयद करने का मंसूबा प्लान किया, क्योंकि ट्रंप ने आवाम को एक नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा था कि अमेरिका के साथ तजारत करने वाले ममालिक भारी मिकदार में अपनी प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर सेल आउट करते हैं। मगर जब बात अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदने की आती है तो दूसरे ममालिक 2 कदम पीछे हट जाते हैं। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप प्रेसिडेंशियल टैरिफ के खतरनाक तरीन नताइज दुनिया भर में आए, जिससे दुनिया भर के बिजनेसेस को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ को 90 रोज़ के लिए तमाम ममालिक पर आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया और जवाज़ ये बनाया गया कि हमने ये टैरिफ इसलिए तमाम ममालिक के ऊपर लगाए थे ताकि उनको एक टेबल टॉक के ऊपर लेके आया जा सके और ये बात की जा सके कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर सतह पर करना चाहते हैं। मगर इस आर्जी रिलीफ के अंदर चाइना को शामिल नहीं किया गया, जबकि चाइना के ऊपर 145% इजाफी टैरिफ लगा दिया गया। ये टैरिफ लगाते ही साथ ही अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि तिजारती मसाइल की जड़ असल में चीन है। दर हकीकत
चाइना पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन चुका है। बेसिकली अमेरिका का चाइना से ये गुस्सा बनता भी है क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स चाइना कर रहा है, जिसकी मालियत तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यूं चाइना एक्सपोर्ट की दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के अंदर अमेरिका ने चाइना से 462 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स की है। इसके अलावा भी दुनिया के बहुत से ममालिक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट चाइना से की हैं। अमेरिका को मालूम है कि चाइना एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और अमेरिका ये चीज़ बखूबी जानता है कि आलमी दुनिया के ऊपर वही मुल्क कंट्रोल करेगा जो मईशत में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ये तिजारती जंग आखिर कब ख़त्म होगी? क्या दुनिया की दो बड़ी मईशतें किसी टेबल टॉक के ऊपर आके बैठेंगी या नहीं, या कशीदगी बढ़ती ही चली जाएगी? अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा।